हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे पैरामीटर एंड एरिया कैलकुलेट करना, ट्रायंगल्स का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का एंड सर्कल्स का। पिछले क्लास के अंदर हम बहुत सारा फॉर्मूलाज ऑलरेडी देख लिए थे, कैसे कैलकुलेट करते हैं पैरामीटर एंड एरिया। क्लास 8-9 का टॉपिक है मैथ्स का। थोड़ा मैथ्स अगर अच्छा होता था 8-9 में तो ये सब तो तुम खुद से ही कर लेना चाहिए, बट बहुत शानदार शानदार बच्चे हैं मेरे पास, मुझे पता है। तो हम इन डिटेल सारा क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट अगर पहले तुम नहीं भी पढ़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से यहाँ से पढ़ेंगे, कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल 5 cm, 6 cm एंड 7 cm इसके साइड्स है। तो स्केलेन ट्राइंगल है, ये तीनों साइड्स अलग अलग है। पेरीमीटर तो सम ऑफ द साइड्स है, 5 + 6 + 7, ये होगा 18। तो 18 cm हो गया तुम्हारा पेरीमीटर। पेरीमीटर हमेशा जैसे सीएम में है, वहीं अगर एरिया होगा तो cm स्क्वायर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो सारा साइड इक्वल होता है, 3a फॉर्मूला होता है। तो 3 × 6 18 cm इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ बेस 1 मीटर एंड हाइट 75 cm। सबसे पहले तो हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सेम होना चाहिए, तो ये 1 मीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे 100 cm में। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ पेरीमीटर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस टू हाइट। राइट, तो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस हो गया तुम्हारा 100, हाइट हो गया तुम्हारा 75, क्या आ जाएगा 3750 cm स्क्वायर। एरिया है तो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ cm। क्लियर, नेक्स्ट फोर्थ फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेनस जो है वो 5 मीटर का है और वन साइड 3 मीटर का है। फॉर्मूला हम पढ़े थे पिछले क्लास में, जो ए सी स्क्वायर है, जैसे इस फॉर्मूला में देखें हाइपोटेनियस जो है किससे इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सी स्क्वायर। राइट, यहाँ पे हम ए सी स्क्वायर कितना है, ए सी है 5, तो 5 मीटर का 25 लिख दूँ। ठीक है, आई कैन राइट 25। राइट, इज इक्वल टू 25, खाली नंबर्स मीटर नहीं लगाता, लास्ट में मीटर लगा देंगे। 25 हो गया ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी जो है तुम्हारा 3 है, 9 हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल आ गया 4। तो जो तीसरा साइड है वो हो गया 4 मीटर का। क्लियर है इतना? अब हमको क्या निकालना है, बोला फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एरिया, एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 4, हाइट हो गया 3, ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एरिया। पेरीमीटर इज द सम ऑफ द साइड्स, 3 + 4 + 5, पेरीमीटर हो गया 12 मीटर। क्लियर है ये? नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 6 cm, 8 cm एंड 10 cm। अलग अलग है, देखो तीनों 6, 8 और 10, ये स्केलेन ट्राइंगल है। स्केलेन ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लेगा, हिरॉन्स फॉर्मूला से यूज करके हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता था, सम ऑफ द साइड्स, मतलब पेरीमीटर का हाफ। 6 + 8 14 + 10 24, तो ये होगा 12 cm। एस हो गया 12 cm। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला है √, एस टू एस माइनस टू एस माइनस सी। ठीक है, तो रूट एस हो गया 12, 12 माइनस ए मतलब 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। ठीक है, रूट 12, तो ये आएगा √12 6, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 इंटू 6, 4 इंटू 576 का √,
576 का रूट ओवर आएगा 20। क्लियर है? क्या हो गया 4। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। आंसर साइड निकलेगा ये रहा 24 cm। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पिछले क्लास में पढ़े थे इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 साइड क्या है? साइड इक्विलेटरल का 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दूं डायरेक्ट। 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 9 रूट। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ 30 cm लेंथ एंड 20 cm। तो बहुत इजी है ये तो, ठीक है। तो जगह बनाते हैं पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ करके दिखाता हूँ मैं। वेरी इजी क्वेश्चन। सॉरी 6 नहीं 7 है, तो हो गया 7। फाइंड द पेरीमीटर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहला पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ कितना है 30, ब्रेथ है 50 इंटू 100 cm हो गया तुम्हारा पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द 100। क्लियर है? उसके बाद आता है एरिया। एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ 30 20 600। क्लियर है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, find a field is in the shape of a rectangle of length 150 and breadth 130. Find the cost of fencing the field. फेंसिंग करने के लिए कहा उसके पेरीमीटर में फेंसिंग होगा। फेंसिंग कहाँ पे होगा? उसके पेरीमीटर में फेंसिंग होगा। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। 2 इंटू 150 प्लस 130 कितना होगा 280। 280 इंटू ये हो गया 560 मीटर्स, राइट। पेरीमीटर कितना है 560 मीटर, मतलब कितना वायर लगेगा 560 मीटर वायर लगेगा, राइट। अब इसका कॉस्ट क्या आएगा? 560 मीटर है, 1 मीटर का कितना 30 रुपए है, तो 560 इंटू 30 क्या आएगा हमारा टोटल कॉस्ट? 16,800 रुपये लगेगा। ठीक है, यहाँ गलत दिया, एक जीरो बढ़ा देना, जीरो छोड़ दिया है। 16,800 रुपये का खर्चा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रवि wants to put a mirror on the wall of length 8 मीटर and breadth 4 मीटर। ये अपना रेक्टेंगल हो गया। द कॉस्ट ऑफ द मिरर इज 2500 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ एरिया निकालना पड़ेगा हम, ठीक है। कि मिरर तो कोने कोने में थोड़ी लगेगा, मिरर है ना, मिरर पेरीमीटर में थोड़ी लगेगा, मिरर तो पूरा एरिया में लगेगा, ठीक है। तो एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड 8 इंटू 4, ये हो गया 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 2500 रुपये, तो 2500 रुपये 1 मीटर का है, 32 मीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 2500 रुपये पड़ता है, 32 मीटर स्क्वायर लगाना है, 80,000 रुपये का मिरर लगाए। बताओ क्या देखेगा, क्या पता 80,000 रुपये का मिरर लगाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, सॉरी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 24। क्या दिया है यहाँ पे? रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया गिवन है। लेंथ ऑफ द फील्ड इज 60 फीट। बहुत इजी, हमको ब्रेथ निकाल। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू 2400 इक्वल्स टू, लेंथ पता है 60, ब्रेथ आ जाएगा 2400 बाय आएगा 40 फीट इज द। क्लियर है? 11, रेक्टेंगुलर गार्डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ गया ना, अच्छे अच्छे गलत करके आ जाएंगे इसको। ठीक है, देखना, रेक्टेंगुलर गार्डन मेजरिंग 75 मीटर बाय 45, ये हो गया हमारा गार्डन का। ये वाला लेंथ है 75 मीटर, ये वाला लेंथ है 45। ठीक है, इस सराउंडेड, सारे चारों तरफ वॉकिंग पाथ है 5 मीटर विड्थ का।
ठीक है। यहाँ पे एक तो पाथ है, वॉकिंग पाथ है। ये वॉकिंग पाथ कितने का है? 5 मीटर का विद, ऑल साइड्स है, सब 5 मीटर है। समझ में आ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमको पाथ का एरिया बताना, जो जो मैं हाईलाइट किया हूँ टू में, पाथ जो है पाथ का एरिया बताना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल जो है, आउटर रेक्टेंगल जो है का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल के एरिया से। ठीक है, तो आउटर रेक्टेंगल के एरिया को जब माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल के एरिया से तो पाथ का एरिया पता चलेगा। क्लियर है? तो आउटर रेक्टेंगल कितना है देखना, 75 मीटर है और ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, ये आउटर वाला का 85 मीटर होगा। 75 मीटर का तो पार्क है, 5-5 मीटर दोनों तरफ है, तो टोटल 85 मीटर लंबा हो गया। और इधर 45 था, ये 5-5 बढ़ा, ये 55 मीटर हुआ। क्लियर है? तो पाथ का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, आउटर का लेंथ माइनस इनर का लेंथ। ठीक है, आउटर का लेंथ कितना होगा, 85 इंटू 55, ये आउटर एरिया का लेंथ हुआ 85 इंटू 55। ठीक है, और जो इनर एरिया है, इनर का लेंथ होगा 75 इंटू 45। ठीक है, तो आउटर का लेंथ, आउटर का एरिया माइनस इनर का एरिया, 5 इंटू 55, तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया है 4675 और इनर रेक्टेंगल का एरिया है 33। का मतलब पाथ का एरिया कितना होगा, 1300 मीटर स्क्वायर होगा पाथ का। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा, बहुत लोग गलत। 1300 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट 12, नेक्स्ट हम देखेंगे 12 क्या बोल रहा है। 12 में फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 cm, 8 cm का स्क्वायर है, तो इसका मतलब पेरीमीटर वेरी इजी, 4 × 8 पेरीमीटर हो गया 30 cm। ठीक है, का एरिया हो गया साइड स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। क्लियर है? नेक्स्ट 13, a spherical ground of 25 meters long is to be fenced by a barbed wire, तो वायर में फेंसिंग करना, मतलब पेरीमीटर। हाउ मच लॉन्ग वायर इज नीडेड, पहले तो कितना लंबा वायर चाहिए, पेरीमीटर निकाल लो, है ना। यहाँ पेरीमीटर कितना होगा, 4 × 25, एक साइड 25 25 25 25। ठीक है, टोटल हो गया 100 जो है मीटर वायर। ठीक है, खर्चा कितना होगा, 1 मीटर का 25 रुपया रेट है, 100 × 25, 2500 रुपया खर्चा हो जाएगा। क्लियर है? ये कैन चेक द आंसर, 25, और न वायर का लेंथ होगा 100 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट 14, a total of 120 meter of wire is needed to fence a spherical ground, एक ग्राउंड में टोटल 120 मीटर वायर चाहिए, मतलब जरूर एक साइड 30 मीटर होगा, टोटल 120 चाहिए स्क्वायर में, तो एक एक साइड 30 होगा, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड, अरे यही तो पूछा है, तो क्या बहुत इजी, हम फॉर्मूला लिखें, 4a इक्वल्स टू 120, a इक्वल 120 बाय 30। क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 15, देखना 15 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में क्या फर्क पड़ेगा अगर साइड डबल हो जाए तो और साइड हाफ हो जाए। पहली बात, चलो एरिया हम पहले ए मानते हैं साइड को, तो एरिया कितना है, ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर डबल हो जाए साइड, तो साइड अब कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। इससे क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, हमारा एरिया जो है
एरिया विल बी 4 टाइम्स, राइट। और अगर हाफ कर दें तो अगर साइड को मैं a/2 कर दूं, एरिया कितना होगा a/2 का स्क्वायर, मतलब a² / 4। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एरिया विल बी, पहले a² था, अभी a²/4 है, तो एरिया विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ओरिजिनली ए था साइड, तो ओरिजिनली एरिया था a²। अभी अगर डबल कर देंगे तो 2a हो गया साइड, एरिया हो गया 4a²। तो a² से 4a² हो गया, 4 गुना बढ़ गया, राइट। साइड को हाफ कर दें अगर, तो a/2 हो गया साइड, एरिया हो गया a/2 का स्क्वायर, दैट इज a²/4, मतलब एरिया हो गया 1/4 का। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15। एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जहां पे क्वेश्चन नंबर 6 लेके बाकी जितने बैलेंस क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक और वीडियो बनेगा एरिया एंड पैरामीटर्स का, और ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर एरिया एंड पैरामीटर्स का आखिरी वीडियो में, हम सारा जो पेंडिंग क्वेश्चन उसको करेंगे। थैंक यू एंड